Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in Learn and Grow classes. फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं वर्ब और वर्ब में मित्रों हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक के एक्सरसाइज में हम 31 नंबर तक के एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं। अब उस क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आने वाली है वो 32 नंबर की है, किंतु उससे पूर्व हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 32 होगी उसे सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होगी। और वो है आज की जो टॉपिक है वो सम कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं, हर वक्त उलझन पैदा कर देने वाले वर्ड्स हैं, वर्ड है। जैसे रिवेंज, अवेंज, कौन अपने के लिए प्रतिशोध होता है, कौन दूसरे के लिए प्रतिशोध होता है, बॉर्न, बोर्न। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं। आइए हम इनको एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। तो सम कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। यहां देखिए लिखा है कुछ ऐसी क्रियाएं जिनका प्रयोग अक्सर उलझन पैदा करता है। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग अक्सर उलझन पैदा करता है। जैसे लाई है। लाई मतलब होता है झूठ बोलना। लाई का मतलब लेटना। देखिए दोनों के स्पेलिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है बच्चों, दोनों की स्पेलिंग में कोई भी अंतर नहीं है। ले मतलब लिटाना या रखना होता है। इसमें से अब जो पहला लेते हैं झूठ बोलने वाला, तो लाई का मतलब झूठ बोलना। इसकी फॉर्म्स इस प्रकार है लाई, लाइट, लाइट और लाइन। ये जो इसके फर्स्ट सेकेंड, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ फॉर्म है। तो जो झूठ बोलना का है उसके फॉर्म लाई, लाइट, लाइट और लाइन होते हैं। एग्जाम्पल से और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इट इज बैड, यह बुरा है, गलत है। हैबिट, आदत, ये गलत आदत है या बुरी आदत है। टू लाई, झूठ बोलना। टू अदर्स, दूसरों से झूठ बोलना बुरी आदत है, गलत आदत है। एंड फील हैप्पी, और खुश अनुभव करना, खुशी अनुभव करना। अर्थात कहना क्या चाहता है, दूसरों से झूठ बोल करके खुश होना ये बुरी आदत है। तो ये लाई जो इसका मतलब झूठ बोलना था। नेक्स्ट लाई जिसका मतलब होता है लेटना। इसकी फॉर्म्स इस प्रकार है लाई। देखिए दोनों जो बेस फॉर्म है दोनों ही समान है। सेकेंड फॉर्म ले और लाइन। इसकी फोर्थ फॉर्म और इसकी फोर्थ फॉर्म दोनों की एक जैसी है। जो झूठ बोलने वाला और लेटने वाला, लिटाना जो है, दोनों की सेम एक ही तरह से है। एक देखिए यहाँ पे ले है। ले का मतलब लिटाना भी है और ले जो लिटाना है, लेटना और लिटाना दोनों में की जो यहाँ इसका जो बेस फॉर्म है वो इसका जो है सेकेंड फॉर्म है। तो यहां से ऐसे इस तरह से है जो आपको बहुत कंफ्यूज कर देंगे। एग्जाम्पल से देखिए, लेट मी लाई हियर फॉर रेस्ट। रेस्ट विश्राम या आराम करने के, आराम करने के लिए रेस्ट मतलब यहाँ पे आराम से है। यहाँ लेट मी मुझे सोने दो, मुझे लेटने दो। हियर यहाँ पे फॉर रेस्ट आराम करने हेतु मुझे यहाँ लेटने दो। ही ले अंडर अ ट्री एंड स्लेप्ट। ही ले वह लेटा। देखिए सेकेंड फॉर्म, लेटना का सेकेंड फॉर्म जो है, तो ये वर्ड की सेकेंड फॉर्म है ही ले अंडर अ ट्री, एक वृक्ष के नीचे लेटा। एंड स्लेप्ट और सो गया। नेक्स्ट है ले जिसका मतलब लिटाना या रखना होता है। ले जिसका मतलब लिटाना या रखना। इसकी फॉर्म्स इस प्रकार है ले, लेट और लेट और लाइन। ये चार फॉर्म होते हैं उसके। जो ले है, ले का तात्पर्य है लिटाना या रखना। इसके फॉर्म्स है इस प्रकार ले, लेट, लेट और लाइन फुल फॉर्म का। एग्जाम्पल देखिए, ले मतलब लिटाना या रखना। ले द चाइल्ड, लिटा दो बच्चे को। डाउन टू स्लीप, नीचे मतलब बच्चे को नीचे लिटा दो, सोने के लिए बच्चे को नीचे लिटा दो। कैसा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है आई लेट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। V2 है आई लेट द बुक,
मैंने रख दिया, रखने से तात्पर्य है यहाँ पे आई लेट द बुक ऑन द टेबल, मैंने बुक को टेबल पर रख दिया। द hen is laying eggs, is laying वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया, लिटाना या रखना से है, किंतु यहाँ पे लिटाना या रखने से तात्पर्य यह हैचिंग करना, जो मुर्गी अंडा जैसे सेकती है, तो द hen is laying eggs, वो हैचिंग कर रही है या दे रही है, अंडा रखी है। तो ये रहे कुछ जो लाई थे। आगे देखते हैं ये लाई, और जिसका लाई था, लाई मतलब झूठ बोलना, लाई मतलब लेटना, और लाई मतलब लिटाना या रखना। ये तीनों के अलग अलग फॉर्म विद एग्जाम्पल आपने देखा। नेक्स्ट है देखिए हैंग। हैंग मतलब होता है फांसी देना, हैंग का मतलब होता है लटकाना। एक तो हैंग का मतलब होता है लटकाना, जैसे कपड़े इत्यादि को आप खूंटी पे लटका देते हैं तो उसका ये हैंग होता है, लटकाना। और हैंग का मतलब देखिए स्पेलिंग में कोई अंतर नहीं है, एक का मतलब फांसी देना और एक का मतलब लटकाना, दोनों ही वर्ब है। हैंग जिसका मतलब लटकाना होता है, इसकी फॉर्म्स का मतलब है रूप से, इसके रूप होते हैं हैंग, हंग, 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 हैंग, हंग, हंग। जो फांसी देना होगा उसकी होती है सेकेंड फॉर्म हैंग, हैंग। ये फॉर्म होती है हैंग, उसमें लिखा जाएगा हैंग, ऐसे आएगा हैंग, ये हंग, इतना से हंग से याद रखिएगा, हंग और हंग, हैंगिंग। फोर्थ फॉर्म दोनों की एक जैसी होती है। जैसे एग्जांपल पे आई हैंग माई शर्ट ऑन द पेग, मैंने अपनी जो शर्ट है वो पेग पे टांग दी है। कर्टेन, कर्टेन मतलब होता है पर्दा, पर्दा आर हंग ऑन द विंडो, खिड़की पे टंगा हुआ, हंग देखिए आ रहा है यहाँ पे टंगा हुआ है, पैसिव वॉइस में है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है और V3 के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ये V2 नहीं है, V2 एक तो आर के बाद आती नहीं, और या तो इसके बाद V4 आती है या फिर V3 का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि कर्टेन्स आर हंग ऑन द विंडो, कर्टेन्स जो है वो विंडो में टांगे गए हैं, तो वो किसी के द्वारा ये टांगा गया है, पैसिव स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है हैंग, फांसी देने वाला जो होता है, इसके फॉर्म इस प्रकार है देखिए हैंग, 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 अभी मैंने वहां लिख करके भी बताया हैंगिंग, ये फोर्थ फॉर्म, और इसकी फोर्थ फॉर्म जो लटकाना वाला है और फांसी वाले दोनों की फोर्थ फॉर्म एक जैसी होती है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझ जाएंगे बेहतर तरीके से। ही सेड, उसने कहा, दैट कि ही वुड हैंग हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब स्वयं, स्वयं को या खुद, वो खुद को हैंग कर लेगा, लटका लेगा, फांसी दे देगा, अपने आप को फांसी लगा लेगा। ही वॉज हैंग्ड फॉर मर्डर, उसे हैंग फांसी दी गई, इसके लिए मर्डर हत्या के लिए उसे फांसी दिया गया। तो ये भी स्ट्रक्चर जो है पैसिव वॉइस में है। तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। इसे बस मित्रों इसमें बहुत कुछ समझाने की जरूरत नहीं है और ना ही बहुत कुछ समझने, बस इसे 2-4 बार रिपीट करना है, क्योंकि आपको ज्यादातर जो रहेगा इसमें का उसमें हो सकता है अगर आप बार बार इसको ना देखते हैं तो। नेक्स्ट है देखिए वेक। वेक का मतलब होता है जगाना। वेक, वेकेंट, वेक, वेक, वेकेंट, अवेक, अवेकेंट। वेक, WAKE का मतलब होता है जगाना, निद्रा का समाप्त होना। जैसे निद्रा के समाप्त होने के बाद स्वयं से उठ जाना वेक होता है। इसके फॉर्म्स इस प्रकार है वेक, वोक, ये सेकेंड फॉर्म, वोकिंग, वेकिंग, वेक, वोक, वोकिंग और वेकिंग। इसका दूसरा एक तो ये फॉर्म होता है, दूसरे तरह से भी इसका फॉर्म बनता है वेक्ड, वेक्ड, वेकिंग।
थर्ड ईडी लगा करके, जैसे सामान्य रूप से बनता है ईडी लगा करके सेकेंड फॉर्म, एक तो उस तरह से बनता है, दूसरा में ये रेगुलर टाइप का बनता है वोक, वोकिंग, वेकिंग। तो इसका जो ये है, इसका मतलब होता है जगाना, किंतु निद्रा से समाप्त होने के बाद जैसे स्वयं से उठ जाना। देखिए नोट में कुछ है, यह क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में भी प्रयुक्त होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अर्थात कहना क्या चाहता है कि यह क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह से प्रयोग की जाती है। सकर्मक का मतलब, ट्रांजिटिव का मतलब यह है कि इसके बाद ऑब्जेक्ट का आना तय है, और इंट्रांजिटिव का मतलब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। एग्जाम्पल, आई वेक अर्ली। देखिए यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है ये इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया है। आई वेक अर्ली, मैं जल्दी उठ जाता हूँ, जग जाता हूँ। नेक्स्ट है साउंड वोक मी अप। जो साउंड है वोक मी अप, वो मुझे जगा दिया। प्लीज डू नॉट वेक द बेबी, एक सेंटेंस में थोड़ा से टाइप करने में मिस्टेक हुआ है, ये अलग सेंटेंस है। प्लीज डोंट वेक द बेबी, कृपया बेबी को ना जगाइए। और द साउंड वोक मी अप, वो साउंड, उसको जो आवाज है, शोर है, उसको उसने जगा दिया है। वेकेंड जगाना होता है, वेकेंड का मतलब होता है जगाना होता है। और ये जो है देखिए ये वेकेंड है, वेकेंड मतलब जगाना। इसको आप इसकी थर्ड फॉर्म, सेकेंड थर्ड फॉर्म ना मान लीजिएगा, देखिए दोनों में है ही नहीं कहीं वेकेंड, जगाना। इसकी फॉर्म्स इस प्रकार होती है, वेकेंड फर्स्ट फॉर्म, वेकेंड और वेकेंड ये सेकेंड और थर्ड फॉर्म है। इसका प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब की तरह ही सीमित, जैसे द साउंड विल वेकन हिम, शोर ने, आवाज ने उसको जगा दिया। क्या है कि यहाँ पे देखिए इन दोनों में डिफरेंस है। वेकन का जो स्वयं से जब सोने के पश्चात उठना, निद्रा के समाप्त होने का, किंतु यहाँ पे जबरदस्ती जगा दिया जाना। जैसे साउंड का, उसे उस साउंड ने उसे जगा दिया, द विल वेकन हिम। नेक्स्ट है आई वॉज वेकेंड, यहाँ पे जो प्रयोग हुआ है सेकेंड फॉर्म के रूप में प्रयोग हुआ है। देखिए वेकेंड है, हालांकि वेकेंड और सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों एक जैसे है, किंतु वाज लगा हुआ है। और जो टू बी होती है, टू बी के बाद जनरली क्या होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। लेकिन अगर थर्ड फॉर्म आती है तो ये स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में होता है। और यहाँ पे बाय का लगना भी पैसिव वॉइस में आपको बता रहा है कि आई वॉज वेकेंड बाय द नॉइज है, नॉइज जो शोर है उसके द्वारा उठ गया है। अगली खंड देखिए, वेक, अवेक। एक तो हमने क्या देखा, वेक। यहाँ पे मैं एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, उसको देखिए हमने क्या देखा। एक देखा पहला वेक, WAKE, जिसका मतलब होता है जागना, किंतु निद्रा के समाप्त होने के पश्चात। और एक दूसरा था VAKEN, जागना किंतु जबरदस्ती जगा दिया जाना, ये है। नेक्स्ट है अवेक, अवेक है जगाना। इसकी फॉर्म्स इस प्रकार है, जैसे देखिए इसके तीन फॉर्म है, तीन तरह से इसके फॉर्म बनते हैं। एक अवेक, अवोक, अवोके, अवेक, अवोक, अवोक, जिसके ये दोनों फॉर्म एक जैसे हैं। अवेक, अवेक्ड और अवेक्ड, इसके भी दोनों फॉर्म एक जैसे हैं। तो जो अवेक है जगाना, इसकी तीन तरह से इसे फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो अगला है इसका प्रयोग अलंकारिक भाव में होता है। जो अभी अवेक देखा, अवेक का प्रयोग अवोक, अभी हमने क्या देखा, अवेक, अवेक में अवोक भी है, अवोक, इसका प्रयोग जो है अलंकारिक भाव में होता है। अभी हमने देखा अवेक, अवेक को देखा है, ये इसका प्रयोग यहाँ बता रहा है, इसका प्रयोग अलंकारिक भाव में किए जाते हैं। जैसे देखिए एट लास्ट, अंततः दे अवोक, ये क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, टू डियर डेंजर, वो अपने जो डेंजर है, जिससे वो डर रहा था, खतरा महसूस कर रहा था, उससे जग गया, निकल जाना, किसी चीज से उबरना। द नेशनल स्पिरिट, द नेशनल स्पिरिट हैज अवोके, उसको जो राष्ट्रीयता के अभाव है,
स्पिरिट है, राष्ट्रीयता की आत्मीयता ने उसे जगा दिया। नेक्स्ट है अवेकेन, जगाना। इसकी फॉर्म्स इस प्रकार होती है अवेकेन, अवेकेंड और अवेकेंड। इसका प्रयोग अलंकारिक भाव में होता है दिस एट वन अवेकेन सस्पिशंस। ये जो है एट वंस अवेकेन सस्पिशन, सस्पिशन से जो है सस्पेंस से उसे जगा रहा है। तो सस्पिशियस से सस्पिशन, दिस इज एट वंस अवेकेंड सस्पिशन। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा, द नेशनल स्पिरिट वाज अवेकेंड अमंग द पीपल। जो राष्ट्रीयता का भाव है, राष्ट्रीयता की आत्मीयता है, वह जगा दी है अमंग द पीपल, लोगों के बीच में ये राष्ट्रीयता का भाव जागृत हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे नोट में कह रहा है कि नियम, नोट में कह रहा है कि वे द नेशनल सामान्य रूप से हो जाता है, वे के द नेशनल सामान्य रूप से हो जाता है, परंतु वेकेन, अवेक और अवेकेन के साथ अप का प्रयोग नहीं हो करते हैं। इनके साथ नहीं करते हैं, वेकेन, अवेक और अवेकेन के साथ अप का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसे ध्यान से इसलिए भी देखिएगा मित्रों, एक तो ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इनसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे कौन से वर्ड का इस्तेमाल करें। दूसरा, जो हम ये देख रहे हैं, इसका सबसे बड़ा मोटो है, जो हमारा आने वाली एक्सरसाइज है उसमें ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसलिए इस पे एक एक शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। थोड़ी से देखिए, शुरू में ही लिखा है कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं कौन किसके फॉर्म्स हैं, इसका क्या मतलब है। देखिए रिवेंज, नेक्स्ट है रिवेंज, अवेंज, दोनों का मतलब होता है बदला लेना। मैं यहाँ पे आपको एक थोड़ी सी ट्रिक बताता हूँ, बाकी आपको जैसे समझ में आ गया। रिवेंज, रिवेंज है और एक है रिवेंज, दूसरा है अवेंज, ये है। और दोनों का मतलब होता है बदला लेना, किंतु बदला दो तरह के होते हैं। एक खुद का बदला लेना, जो आपके प्रति कोई अन्याय किया गया है उस आप खुद बदला लेते हैं, या फिर किसी अपने जो बहुत क्लोज हैं उनसे, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार, कोई घटना हुई है, तो उस अत्याचार का अगर आप बदला लेना चाहते हैं तो दूसरे का बदला। तो कौन सा वर्ड है जो दूसरे के लिए, कौन का अपने के लिए? इसमें से एक वर्ड अगर आप छोड़ दें शुरू का, जैसे आप यहाँ पे लिखे हैं रिवेंज, तो ये हटा दें और यहाँ से अवेंज से ये हटा दें, तो आप देखिए ये अवेंज वाला वी से और रिवेंज वाला ई से शुरू होता है, तो ई पहले आता है। तो जो पहले आता है वो खुद का बदला, अपने आप का बदला। देखिए रिवेंज बदला यहाँ पे लेने का है, अपने प्रति किए गए अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए रिवेंज का प्रयोग किया जाता है। तो ई से याद रखेंगे आप, यहाँ एक शब्द हटाने के पश्चात आप ये याद रखिए कि ई पहले आता है, पहले हम अपना बदला लेंगे, वी बाद में आता है, फिर हम दूसरे का बदला लेंगे। बाकी आपको जैसे याद हो पाए उस तरह से याद रखिए। और इस रिवेंज का जो फॉर्म्स है, रिवेंज, रिवेंज्ड और रिवेंज होता है, अपने प्रति प्रतिशोध लेना। Example, he revenged himself on this his end, वह बदला लेगा स्वयं, वह स्वयं ही बदला लेगा on his enemy, अपने शत्रु से। He revenged the insult done to him, insult जो उसके साथ की गई है, revenged किया गया है, वो he revenged, वो बदला लेगा the insult, उस इंसल्ट का, जो उसे इंसल्ट किया गया है, डन टू हिम, उससे। नेक्स्ट है अवेंज। देखिए नेक्स्ट है अवेंज, जिसको अभी मैंने जिक्र किया कि आपको इस तरह से चाहे तो याद रख सकते हैं, जैसे अवेंज, AVENGED, तो यहां से आपको याद रखना वी बाद में आता है। मैंने कहा था रिवेंज और रिवेंज में एक शब्द आगे का छोड़ करके बस में उसके साथ याद रखें। तो अवेंज्ड बदला लेना, उसकी फॉर्म्स इस प्रकार है
अवेंज, अवेंज्ड और अवेंज्ड। किसी दूसरे के प्रति, देखिए क्या है, दूसरे के प्रति किए गए अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए अवेंज का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, ही अवेंज द इनजस्टिस, उसने बदला लिया, प्रतिशोध लिया। इनजस्टिस, अन्याय, अन्याय का डन, जो अन्याय किया गया था उसका बदला लिया। टू हिज फादर, उसके पापा के प्रति जो किए गया अन्याय था उसका उसने बदला लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इंडियन सोल्जर्स अवेंज द डेथ ऑफ दियर कलीग्स। कलीग्स मतलब होता है साथी, जो उनके साथी हैं। बाई डिस्ट्रॉइंग मेनी पोस्ट ऑफ द एनिमी, तो कह रहा कि इंडियन सोल्जर जो भारतीय सैनिक है अवेंज बदला लिए द डेथ, मृत्यु का ऑफ दियर कलीग, अपने साथियों की मृत्यु का जो भारतीय सैनिक है उन्होंने बदला लिया। बाई क्या करके, बाई डिस्ट्रॉइंग, नष्ट करके। डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट, नष्ट करना। मेनी पोस्टर्स ऑफ द एनिमी, इन शत्रुओं के बहुत सारे पोस्ट का नष्ट करके भारतीय सैनिकों ने अपने साथियों का बदला लिया। नेक्स्ट है अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट और इफेक्ट, अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, प्रभाव डालना, दिखावा करना। ये मतलब होता है अफेक्ट का। यहाँ पहला नंबर पड़ा हुआ अफेक्ट, जो पहला वर्ड है अफेक्ट, प्रभावित करना, प्रभाव डालना या दिखावा करना। इसकी दोनों फॉर्म्स में ईडी लगा करके बनती है, अर्थात ये कहना चाहता है जैसे अफेक्ट लिखा है अफेक्ट, और ये जो बनेगा तो अफेक्टेड, ये सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म अफेक्टेड, ये इस तरह से बनेंगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो ईडी लगा करके बनती है। यहाँ पे ऐसे कहा जैसे होना चाहिए था, कामा मिसप्रिंट हुआ है। एग्जाम्पल, द हिली क्लाइमेट अफेक्टेड हिज हेल्थ। हेल्थ मतलब होता है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। अफेक्टेड मतलब यहाँ पे लिखना है प्रभावित करना। और हिली, हिली मतलब तो पहाड़ी, पहाड़ी क्लाइमेट वातावरण है, वातावरण, पहाड़ी क्लाइमेट जो पहाड़ी वातावरण है या पर्यावरण है, उसने अफेक्टेड या प्रभावित किया हिज हेल्थ, उसके स्वास्थ्य को। नेक्स्ट है द राइज इन प्राइसेस विल अफेक्टेड ऑल क्लासेस। क्लासेस मतलब यहाँ पे वर्ग से है, सभी वर्गों, सभी जो वर्ग है उन सभी वर्गों को प्रभावित किए करेगा। प्राइसेस, मूल्य, प्राइसेस मतलब होता है मूल्य। राइज जो उठता हुआ, उठता हुआ मूल्य है, बढ़ता हुआ प्राइस है। विल अफेक्टेड ऑल क्लासेस, सभी वर्गों को प्रभावित करेगा। ही अफेक्ट्स इग्नोरेंस, ही अफेक्ट्स इग्नोरेंस। नेक्स्ट है शी अफेक्टेड नॉट टू हियर मी। हियर मतलब सुनना होता है। शी अफेक्टेड, वो दिखावा करती है, नॉट टू हियर मी, मुझे ना सुनने का वो दिखावा करती है। तो आई होप आपको ये जो अफेक्ट था, अफेक्ट प्रभावित करना, प्रभाव डालना या दिखावा करना के सेंस में एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आ गया होगा। अगला आते हैं इफेक्ट का। जो अगला वर्ड है वो है इफेक्ट। इसमें इफेक्ट को देखते हैं, और इफेक्ट का मतलब होता है पूरा करना। पूरा करना होता है परिमाण निकालना, पूरा करना या परिमाण निकालना इफेक्ट कहलाता है। इसकी दो और फॉर्म्स में जो होती है, जब जैसे मैंने अफेक्ट का अभी ईडी लगा करके बनाया, ठीक उसी तरह से इफेक्ट का भी बनेगा इफेक्ट। बस दोनों में एक वर्ड का ए और ई का अंतर है। इसको जो सेकेंड फॉर्म बनेगी वो यूं बनेगी आप इफेक्टेड, इफेक्टेड। इस तरह से ये थर्ड फॉर्म है और ये सेकेंड फॉर्म है और ये फर्स्ट फॉर्म है। तो कह रहे हैं कि इसकी तीनों फॉर्म्स, दोनों फॉर्म में ईडी लगा करके बनते हैं। एग्जाम्पल, ही इफेक्टेड मतलब क्या है, पूरा करना या परिमाण निकालना। ही इफेक्टेड चेंजेस इन ऑल प्रोग्राम, जो सभी प्रोग्राम, इन द प्रोग्राम ही इफेक्टेड, उसने पूरा किया। और चेंज, एक परिवर्तन के द्वारा उसने पूरा किया। ही इफेक्टेड अ चेंज,
वो परिवर्तित करके, वह अफेक्टेड पूरा किया, चेंज परिवर्तन करके पूरा किया इन प्रोग्राम। पर प्रोग्राम में जो प्रोग्राम हो रहा था उस प्रोग्राम में परिवर्तन करके उसे पूर्ण किया, उसको पूरा होने का काम परिवर्तित करके उस प्रोग्राम को उसने किया। ये का मतलब है पूरा करना। इफेक्टेड का मतलब है पूरा करना, वह पूरा किया अ चेंज, एक बदलाव के द्वारा, एक बदलाव से उसने पूरा किया इन अ प्रोग्राम, प्रोग्राम में एक बदलाव से उसने उसे पूरा किया। तो आई होप आपको समझ में आएगा। नोट, इफेक्ट यदि नाउन है, इफेक्ट अगर नाउन की तरह से वर्क करे तो इसका अर्थ होता है प्रभाव। वैसे क्या है, यहाँ पे क्रिया के रूप में पूरा करना या परिमाण निकालना है। पनिशमेंट हैड नो इफेक्ट, हैड नो इफेक्ट ऑन द अनरूली चाइल्ड। जो पनिशमेंट है, दंड है, वो कोई प्रभाव नहीं डालता। कि यहाँ पे देखिए कोई इफेक्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है, ये नाउन की तरह से वर्क कर रहा है कि कोई प्रभाव नहीं डालता ऑन द अनरूली चाइल्ड। अनरूली, अनरूली, रूली मतलब होता है, रूल का मतलब होता है नियम, अनरूल का मतलब होता है अनियमित। तो जो अनियमित बच्चा है उस पे पनिशमेंट कोई प्रभाव नहीं डालता। अब नेक्स्ट है ओवरफ्लोट, ओवरफ्लो, ये दो वर्ड है। ओवरफ्लोट जैसे किसी चीज का ओवरफ्लो होना। अभी तो पिछले वीडियो में बता रहा था तो उसमें एक एग्जांपल मैंने बताया था, सिस्टर्न, द सिस्टर्न ओवरफ्लोट, उसमें ओवरफ्लो आया था। द सिस्टर्न रन ओवर, रनिंग ओवर इस तरह से करके आया था, तो द सिस्टर्न इज रनिंग ओवर, तो वहां पे ओवरफ्लो उस रन ओवर का सिलसिला भर करके बहना। जैसे ओवरफ्लो का मतलब होता है किनारों के ऊपर से होकर भी, किनारे के ऊपर से, जैसे ये नदी है, अभी इस समय आपको जीवंत एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि बाढ़ आए हुए हैं और नदियां अपने तलछट को छोड़ करके बाहर की ओर बह रही हैं। जैसे ये बहना तो इनका इसमें है, लेकिन बाढ़ की वजह से वो अपने तलछट को छोड़ करके बाहर की दिशा में भी बह रही हैं। तो किनारा या तलछट को छोड़ करके आगे बहना, इसकी और दो फॉर्म्स में ईडी लग करके बनते हैं ओवरफ्लोट का। जैसे द रिवर हैज ओवरफ्लोट इट्स बैंक, बैंक मतलब होता है किनारा, किनारे, जो किनारा या किनारे, किनारों लिख दिया मैंने। तो द रिवर हैज ओवरफ्लोट, जो नदी है ओवरफ्लोट अपने किनारों से ऊपर होकर के बह रही है। नेक्स्ट है ओवरफ्लोन, यह कोई शब्द ही नहीं है, ओवरफ्लोन जो है ये कोई शब्द नहीं होता। नेक्स्ट वर्ड है बॉर्न, BORN, BORN। इस बॉर्न का मतलब होता है जन्म देना या पैदा करना, और इसका मतलब होता है भी वही। तो बस थोड़ी सी अंतर है इन दोनों में, अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बॉर्न या वियर की थर्ड फॉर्म होती है, इसका अर्थ है पैदा होना, पैदा होना, वो पैदा हुआ था। जैसे ये इसका जो VORN है, ये ऑलवेज इन पैसिव स्ट्रक्चर में इस्तेमाल की जाती है। जब भी आएगी ये, इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पैसिव स्ट्रक्चर में होता है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ लिखा है हर एल्डेस्ट सन वाज बोर्न। देखिए वाज आया है और वाज के बाद जो इसके डीएनए में है टू बी का फॉर्म होता है और इसके डीएनए में है वी का फोर्थ फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे वाज के बाद ये थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया गया, एज अ पैसिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया गया। हर एल्डेस्ट सन, उसका बड़ा पुत्र, वाज बोर्न 10 ईयर एगो, 10 वर्ष पूर्व पैदा हुआ था। अब नेक्स्ट जो बॉर्न था BORN, ए जिसमें अलग से जुड़ गया है, ये भी बियर की थर्ड फॉर्म है। इसका अर्थ होता है पैदा करना या जन्म देना, पैदा करना या जन्म देना। एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। सी हैड बोर्न 4 sons but not only has survived, पर कोई भी सर्वाइव नहीं कर रहा है। उसने 4 बच्चों को जन्म दिया, किंतु उसमें से चारों में से सिर्फ एक सर्वाइव कर पाया, जीवित रह पाया। यहाँ पे जो बोर्न है तो इसका मतलब है तब पैदा करना या जन्म देना। संत मतलब पुत्रों है और सर्वाइव मतलब जीवित रहना।
जीवित, जीवित अभी पड़े हुए हैं, मतलब बचे हुए हैं, जीवित है। वो 4 बच्चों को जन्म दी है, लेकिन उसमें से एक ही सर्वाइव कर पाया है। तो ये रहे कुछ जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले वर्ब्स थे। आपने देखा बहुत सारे ऐसे हैं जिनके फॉर्म्स सेम हैं, तो कहीं वो फर्स्ट जो सेकंड है फर्स्ट फॉर्म के रूप में काम कर रही है। तो इस तरह से बहुत सारे थे। इन पे सिर्फ और सिर्फ आपको इसको 2-3 बार रिपीटेशन करने की, रिवाइज करने की जरूरत है। जब इसको आप रिवाइज कर लेंगे तो आसानी से इसे आप जब भी रहेगा सॉल्व कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको जो ये वर्ब्स रहे हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले, अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है आपको वास्तव में, तो आप प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अब इसके पश्चात जो नेक्स्ट वीडियो है इससे संबंधित एक्सरसाइज 32 को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।